असम में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इसी बीच AIUDF प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात तय हुई है। चुनाव से पहले असम में विपक्षी मुस्लिम नेताओं की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अजमल ने बताया कि ओवैसी 2 और 3 मार्च को आएंगे। इस दौरान दोनों मिलकर कई कार्यक्रम करेंगे। सुनिए अजमल ने क्या कहा। NI के जरिए से मुझे मालूम पड़ा, तो मेरी बहुत दिन से बातचीत चल रही थी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ और उनका हमारा बड़ा ताल्लुक है। पिछले दिनों कुछ दिन 2 महीना पहले कुछ लोगों ने उड़ा दिया, मैंने कहा भी नहीं, लेकिन कुछ हवा में बात होती है तो बहरहाल उनकी पार्टी की तरफ से इनकार हुआ। अभी फॉर्मली आज मेरा बेटा अब्दुर्रहमान अजमल एक्स MLA वो गया, उनकी दावत पे गया, खाना उनके साथ खाया, उन लोगों की बातचीत हुई, फिर मेरे से बातचीत हुई और उसके बाद वो राजी हुए कि 2 और 3 तारीख शाम को वो आएंगे और उसमें 4 डेली 4 या 2 3 जैसे वेदर का भी मामला होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 दिन में कम से कम 8 प्रोग्राम उनको लेके करें। तो उम्मीद है उनके आने से हमारी पार्टी को बहुत फायदा होगा। इससे पहले ओवैसी ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की थी। ओवैसी ने कहा कि यह फैसला बदरुद्दीन अजमल के अनुरोध के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहमान अजमल ने मुझसे मुलाकात की और मैंने भी बदरुद्दीन अजमल से फोन पर बात की। अपने चुनावी प्रचार की योजनाओं के बारे में बताते हुए ओवैसी ने कहा कि वह 2 और 3 अप्रैल को गुवाहाटी का दौरा करेंगे, जहां वह AIUDF उम्मीदवारों के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। यह घोषणा पश्चिम बंगाल में AIMIM की हालिया राजनीतिक पहल के बाद हुई है, जहां ओवैसी ने हुमायूं कबीर और उनकी आम जनता उन्नयन पार्टी को समर्थन दिया, जो पूरी भारत में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का संकेत है। हुमायूं कबीर को अपना समर्थन देते हुए ओवैसी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से एक नेतृत्व उभरे और मजबूत हो। हमने उन सीटों की संख्या तय कर ली है जिन पर हम चुनाव लड़ेंगे। यह गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी ओर ओवैसी के इस ऐलान से कांग्रेस को झटका लग सकता है। दरअसल असम में करीब 35% मुस्लिम आबादी है, जो राज्य की कुल 126 सीटों में से 32 सीटों पर अपना अहम रोल निभाती है। मुस्लिम वोटों पर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF की मजबूत पकड़ है। वर्ष 2021 के चुनाव में AIUDF और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वह अलग चुनाव लड़ रही है। अजमल की पार्टी इस बार 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसका कहना है कि वह भाजपा विरोधी ताकतों का समर्थन करेगी और गैर भाजपा सरकार बनने की स्थिति में उसे बिना शर्त समर्थन देगी। ऐसे में अजमल का अकेले मैदान में उतरने से मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल दोनों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। असम और पश्चिम बंगाल में AIMIM के बढ़ते गठबंधन चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। साल 2006 के विधानसभा चुनाव में AIUDF के पास 10 विधायक थे। 2011 में बढ़कर 18 विधायक हो गए। 2016 में 13 सीटों पर कामयाबी मिली और फिर 2021 में 16 सीटों पर जीत मिली। इस तरह हर साल AIUDF का जनाधार बढ़ा और पार्टी मजबूत हुई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल की राजनीति को गहरा झटका लगा, जब वो अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 मई होगी। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। पिछले 10 सालों से यहाँ बीजेपी का राज है। एक बार फिर बीजेपी अपने फायरब्रांड नेता हेमंत बिस्वा शर्मा के सहारे हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।